हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, ट्रेडिंग में आप लोग टाइम फ्रेम को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। अक्सर जब हमसे आदमी बात करते हैं, कैसे आप लोग फ्री में बात कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आप लोग हमसे फ्री में भी बात कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग हमसे बात करते हैं, सबसे कॉमन ये चीज़ रहता है कि टाइम फ्रेम में आदमी काफ़ी कन्फ्यूजन में है। बहुत आदमी पूछते हैं कि भाई कितने टाइम फ्रेम में हमको मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस करने के लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे में करना चाहिए। उसके बाद होता है एंट्री एग्जिट करने में कितने मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। उसके बाद होता है कि ट्रेडिंग में 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या आवर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, 2 आवर या डे टाइम फ्रेम का क्या रोल होता है। अगर आप लोगों को भी आज ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम को लेकर के थोड़ा भी अगर मन में डाउट है, शंका है, हम आपको बोलेंगे थोड़ा सा विश्वास और भरोसा रख के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम का क्या यूज है और कैसे हम यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा डाउट आज ख़त्म होने वाला। आप लोग खुद ही डिसीजन ले लेंगे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का क्या अहमियत है। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा उसके बाद लाइक सब्सक्राइब जो होता है वो करना है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी आप लोगों को दे दे। चाहे अगर आप क्रिप्टो मार्केट करते हैं, चाहे शेयर मार्केट करते हैं, इन्वेस्टिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे, इसका अगर आप बेसिक से लेके एडवांस या फिर एडवांस क्लास मेरे साथ ऑनलाइन फ्री में अगर सीखना चाहते हैं तो अब आप लोग इसको फ्री में भी सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन बेसिकली क्या होता है, ये ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के जरिए 8 से 10 आदमी का एक ग्रुप होता है। हम रहते हैं लाइव मार्केट में ही सब चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस क्लास को आपको बिल्कुल फ्री में अगर जुड़ना है तो आप यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में हम आपको पूरा डिटेल से समझा देंगे। पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इच्छुक है उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, पूरा डिटेल्स हम आपको दे देंगे। तो देखिए, हम लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग टाइम फ्रेम का यूज किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग रोल हो जाएगा, और अगर हम ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो इसका टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा। दोनों का अलग अलग होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग तो बहुत कम ही आदमी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों को अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ जाना है तो आवर टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। इसी पे लेवल ड्रॉ करके, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको मार्केट समझ में आ गया उस टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या फिर डे टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का अगर हम बात करें तो आवर टाइम फ्रेम को लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क लो रिवॉर्ड के साथ जाना है स्विंग ट्रेडिंग में तो डे टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि बहुत कम आदमी इसको स्विंग ट्रेडिंग में के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे। अधिकतर आदमी जो है ट्रेडिंग के लिए, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके लिए, फिर भी बताना मेरा काम था। इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है, सुनने का कोशिश करिएगा क्योंकि हर एक चीज़ समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई हम अभी खरीद के क्विक एक्शन लेने वाले। 5 मिनट, 10 मिनट का खेला होगा, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि हम क्विक एक्शन ले रहे हैं। इससे जो भी रिएक्शन होगा तुरंत होगा। बाय भी, सेल भी, ये सब हमको क्विक डिसीजन लेना है। तो हमको ट्रेडिंग में जब हम इसको यूज करते हैं तो हमको समझ में आया ट्रेडिंग का मतलब क्विक एक्शन ले रहे हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब हमको ट्रेडिंग के लिए ही करना है तो हमको इतना पता है कि जल्दी के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम का ही यूज पहले करना चाहिए। हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमको समझाने का मौका दीजिए। हम पहले अच्छे से हम समझाना चाहते हैं। छोटे टाइम फ्रेम का करेंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट भी आता है, 2 मिनट भी है, 3 मिनट भी है, 5 मिनट भी है, 15 मिनट को भी बोल सकते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम का यूज किसके लिए करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट कन्फ्यूजन दूर करिए कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का यूज आखिर क्या है। तब जाके हम परफेक्ट बताएंगे कि 5 मिनट ही चाहिए कि 10 मिनट चाहिए। हम लोगों को
मार्केट का जो करंट मार्केट अभी चल रहा है उसको एनालिसिस हर हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, चूँकि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जहाँ पे अभी मार्केट लाइव है उस जगह पे 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब जो वो यूज करेंगे लाइव मार्केट में तुरंत, वो छोटे टाइम फ्रेम का करेंगे। उसमें क्या देखेंगे? उसमें लेवल देखना है। उसमें सब ये पॉइंट लिख लीजिए कि अगर हमको लाइव मार्केट का एनालिसिस करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में करना। ये छोटा टाइम फ्रेम हम आपको क्लियर कर देंगे। उसमें सब क्या क्या देखना है उसमें, तो पहला पॉइंट देखना है सबसे पहले कि वहाँ पे लेवल कहाँ पर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। दूसरा हम छोटे टाइम फ्रेम में ये भी देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, क्या मार्केट साइडवेज फंसा हुआ है कि ट्रेंडिंग है, कि मतलब मार्केट मूवमेंट दे रहा है कि साइडवेज मार्केट है। ये दो चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम से यूज में लेंगे, पहला लेवल निकालने के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर पता करने के लिए। अभी और भी बहुत कन्फ्यूजन होगा, हम पता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हर एक डाउट क्लियर होगा। अब यहाँ पे आता है कि भाई ये तो हम समझ गए कि छोटे टाइम फ्रेम को यूज हम थोड़ा एनालिसिस करने के लिए, लाइव मार्केट जहाँ पर है उसको एनालिसिस करने के लिए करना चाहिए। हम चार्ट पे भी बताएंगे। अब हमको तुम ये बताओ कि हम 1 मिनट में करें कि 2 मिनट में कि 3 मिनट में कि 5 मिनट में। ये आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको 1 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, कि 2 मिनट में आता है, कि 3 मिनट में आता है, कि 5 मिनट में आता है। ये किसी से मत पूछिए, ये अपने आप से पूछिए। छोटा टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आपको मार्केट अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे ट्रैप कर लिया, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें लगता है कि हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट आपके लिए वही हुआ। जैसे मेरा पर्सनली 5 मिनट सबसे बेस्ट लगता है मार्केट एनालिसिस करने के। 5 मिनट में हमको लेवल भी मिलता है, 5 मिनट में हम मार्केट को समझ भी जाते हैं कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है। 5 मिनट में हम मार्केट को ट्रेड करने के लिए एनालिसिस करते हैं। अब लेकिन अब मेरे कहने पे आपको 5 मिनट फॉलो नहीं करना, अपने आप से पूछना है क्या 5 मिनट मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर सवाल का जवाब मिल जाएगा 5 मिनट हमको अच्छा लगता है तो 5 मिनट, 3 मिनट अच्छा लगता है 3 मिनट, 2 मिनट अच्छा लगता है तो 2 मिनट। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक गाइड करेंगे कि शुरू में हम लोगों को 5 मिनट का ही करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट का एक कैंडल बनने में 5 मिनट लगेगा। तो जो भी फंसने फंसाने का खेल होगा 5 मिनट तक चलेगा, वो कैंडल क्लोज करेगा तब जाके हम लोग सोचेंगे। तो फंसने फंसाने के खेल से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन अपने आप से पहले पूछिए कि हमको क्या ज़रूरत है, किस टाइम फ्रेम को मेरा दिमाग अच्छे से समझ पाता है। अभी सिर्फ एक ही पॉइंट क्लियर हुआ है, तो हमको एट जहाँ पे मार्केट है उसको अगर एनालिसिस करना है छोटे टाइम फ्रेम का। छोटे टाइम फ्रेम में 2 चीज़ यूज में लेना है। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेने को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आवर टाइम फ्रेम या डे टाइम फ्रेम का रोल क्या है। तो देखिए, इसका सिंपल रोल है। इतना तो समझ में आ गया कि छोटा टाइम फ्रेम को मार्केट को जहां लाइव है वहां पे हमको एनालिसिस करने के लिए यूज करना है। अब इसमें भी हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। अभी इसको पहले समझने का कोशिश करिए। आवर और डे टाइम फ्रेम, इसका क्या यूज है। तो जिस जगह पे हम लोग मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं उस जगह पे ओवरऑल मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, कि सपोर्ट के पास में है, कि रेजिस्टेंस के पास में है, कि कहाँ पर है। अब अगर यहाँ पे देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएंगे। अगर आप लोगों को लगेगा कि लाइव मार्केट में मेंटोर की तरह अगर हमको कोई समझा दे या फिर कोई बताने वाला हो कि कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, ट्रेड लेने से पहले मार्केट का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, या फिर माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन लाइव मार्केट में मेरा ख़राब हो जाता है, अगर कोई समझाने वाला हो जाए तो मेरा भला हो सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मेरा एक ऑनलाइन क्लास है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस ऑनलाइन क्लास में लाइव ट्रेड नहीं करवाएंगे और ना ही
प्रॉफिट अर्न करने का कोई दावा होगा। रियलिटी के साथ जो ट्रेडिंग का रियलिटी है, आप अपना सेटअप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, मेरा फोकस उस पर रहता है। लाइव ट्रेड ये सब कुछ नहीं करवाते। तो अगर लगता है कि अगर आपको ये क्लास हेल्प कर सकता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का हम दावा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को लाइव मार्केट को एनालिसिस तो छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, उसके बाद जाके 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा या डे टाइम फ्रेम ओवरऑल मार्केट को समझने का कोशिश करेंगे। इसमें भी आप अपने दिमाग से भी पूछिए कि ओवरऑल हमको डे टाइम फ्रेम हेल्प करता है कि 4 घंटा करता है कि 2 घंटा कि 1 घंटा। जिस भी टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में ओवरऑल मार्केट आपको समझ में आ गया, समझिए आपके लिए वही सबसे बेस्ट है। यहाँ पर भी आपको कोई दूसरा आदमी हेल्प नहीं करेगा, सबका दिमाग अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरा पर्सनली 2 घंटा क्रिप्टो में फेवरेट है। 2 घंटा में हम देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट पर है कि रेजिस्टेंस पर है, कहाँ पर है, मार्केट कैसा जोन में है, ओवरऑल मार्केट क्या है, चार्ट पे भी बताने वाले हैं। पहले इस खेल को समझिए टाइम फ्रेम। तो अभी तक हम छोटा टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ समझे। छोटा टाइम फ्रेम को समझे कि जहाँ पे लाइव मार्केट है उस जगह 5-6 लेवल ऊपर नीचे लेवल निकालने के लिए, और मार्केट के कैसा स्ट्रक्चर है, मूवमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, उसको समझने के लिए। और दूसरा, बड़े टाइम फ्रेम का यूज हम तब करते हैं जब हमको ओवरऑल मार्केट समझना होता है, तब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। अभी तक 2 हुआ। अब एक मैटर है एंट्री और एग्जिट कितने टाइम फ्रेम में करना चाहिए, इसको समझते हैं। चार्ट पर आते हैं और बहुत सारा चीज़ हमको आप लोगों को बताना है। जब हम लोग चार्ट पे आ गए हैं तो अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट को ओवरऑल देखना है कि कहाँ पे क्या लेवल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको हमको देखना है। तो निफ्टी आज साइडवेज है, तो निफ्टी में उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्रिप्टो में रहते हैं। निफ्टी क्रिप्टो दोनों सेम ही चलता है, थोड़ा सा फ़र्क, मतलब थोड़ा सा फ़र्क होता है। फंसाने का खेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा या छोटा होता है, यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा आता है। तो 5 मिनट में हम लोग लेवल देख लेते हैं कि भाई लेवल कहाँ कहाँ पर है। तो हमको सबसे पहला लेवल यहाँ पे मिला जहाँ से मार्केट अभी तुरंत गिरा है, तो ये कर लिए। उसके बाद एक लेवल यहाँ है जहाँ से अभी गिरा है तो ऊपर गया है। उसके बाद और 5 मिनट में हम आते हैं तो हमको दिख रहा है कि भाई ये एक लेवल है। तो यही सब 5 मिनट में देखते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सा लेवल बना नहीं बना, ये सब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा करके अपना बना लेते हैं, छोटा टाइम फ्रेम। उसके बाद जाके इसको, ये भी सही है, ऐसा हम लोग, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम आपको नहीं बताएंगे यहाँ पे, ऐसा करके हम लोग बनाते हैं 5 मिनट में। अब 5 मिनट का काम यहीं ख़त्म नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेवल निकालना है। 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट का मतलब हम 5 मिनट बता रहे हैं। आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लग रहा है सबसे बेस्ट आपके लिए वही होगा, लेकिन शुरू में छोटे टाइम फ्रेम में कम थोड़ा जाइए। तो अब हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में, हमको पर्सनली 5 मिनट लगता है, लेकिन आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे कोई परफेक्ट वाला कोई चीज़ नहीं है कि 5 मिनट का ही सही होगा चाहे 10 मिनट का होगा। हमको जो समझ में आ रहा है वो सबसे बेस्ट होगा। अब जैसे लेवल आप निकल गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या मूवमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कैसा है। तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर सही है, मूवमेंट दे रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हमको समझ में आ गया मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट अभी क्या किया है कि सडनली एक ऊपर गया, सडनली नीचे आया है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर 5 मिनट में आपको उतना व्यू नहीं मिल रहा है, क्लियर व्यू नहीं हो रहा है, वो लाइव क्लास में यही सब हम बताते हैं। अगर आपको 5 मिनट में क्लियर व्यू नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे 15 मिनट में, कि भाई 5 मिनट में हमको क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा 15 मिनट में जाते हैं। अगर 15 मिनट में भी कन्फ्यूजन है तो फिर उसको 30 मिनट में जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मतलब आपको समझ में आ जाता है 5 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में समझ में आ जाता है, कभी कभी नहीं समझ आता है तो हम लोग टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और टाइम फ्रेम बढ़ा के चेक करते हैं कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पर है नहीं है। तो यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ लग रहा है कि भाई ऊपर गया है, एक पुल बैक लिया है, एक रेजिस्टेंस से गिरा है और पुल बैक लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उस चीज़ का फेलियर हो रहा है। ये हमको यहाँ पे अभी तक समझ में आया, उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। तो इसको और क्लियरिटी अगर चाहिए तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे।
अगर 5 मिनट में समझ में आ गया कि भाई स्ट्रक्चर ऐसा है वैसा है, तो वही हम आपको उस लाइव क्लास में बताते हैं आप अपना सेटअप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपना सेटअप सब चीज़ मिल गया 5 मिनट में तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर वो क्लास आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो 5 मिनट में यहाँ तक देखिए, 5 मिनट को कब शिफ्ट कब कर देना है 10 मिनट या 15 मिनट में, जब हमको 5 मिनट में उतना क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब। अब इसके बाद ओवरऑल 1 घंटा 2 घंटा का देखते हैं। तो हमको पर्सनली 2 घंटा अच्छा लगता है क्रिप्टो में, और शेयर मार्केट में अपने मार्केट में 1 घंटे का। 2 घंटे को हम यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से भी समझने का कोशिश करते हैं ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ है, और अभी जहाँ पे करंट क्या कर रहा है कि एक मोमेंट लगाने के बाद एक जगह से रिजेक्शन दिखा रहा है। इतना समझना, ये नहीं कि इसको डिसीजन में बदल लेना है कि भाई सेल कर देना चाहे बाय कर देना, ये अब हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देने के बाद धीरे धीरे पुल बैक लेते हुए ये ऊपर जा रहा है और एक जगह से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर भी अभी उस ढंग से क्लियरिटी नहीं मिला कि मार्केट ऊपर की तरफ, जैसे मेरा जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार आपका स्ट्रेटजी कुछ अलग बोल सकता है और दूसरे आदमी का स्ट्रेटजी कुछ अलग बोल सकता है। अब यहाँ पे सवाल है कि ट्रेड करने के लिए स्ट्रेटजी यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा अच्छा है नहीं है, यही सब वो लाइव क्लास में हम बताते हैं आपको। यहाँ पे एक ही चीज़ बताएंगे, दुनिया में किसी का स्ट्रेटजी किसी के लिए काम नहीं करता है, आपको खुद अपना स्ट्रेटजी सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार अभी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मार्केट धूम-धड़ाम ज़्यादा हो रहा है, हमको उतना क्लियरिटी नहीं मिला है, 5 मिनट में भी उतना क्लियरिटी नहीं मिला। हम थोड़ा सा पहले यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम का यूज भी हम आपको समझा दिए, छोटे टाइम फ्रेम का भी यूज समझा दिए। अब एंट्री और एग्जिट का मामला फंस रहा है। एंट्री और एग्जिट हमको कितने टाइम फ्रेम में करना चाहिए, यहाँ पर भी हम लोगों को जिस टाइम फ्रेम को यूज करके हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, जो टाइम फ्रेम हमको समझ में आसानी से आ रहा है, उसी टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए एंट्री और एग्जिट करने के लिए। जो टाइम फ्रेम आपको बेस्ट समझ में आ रहा है वही समझिए, आपको एंट्री और एग्जिट करने में भी हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत आदमी का होगा कि भाई हमको 15 मिनट में अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन एंट्री और एग्जिट 15 मिनट में करेंगे तो बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यही मैटर है कि हमको थोड़ा 5 मिनट ठीक ठाक रहता है। तो अगर आपको 15 मिनट में अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसको 15 मिनट में समझिए, व्यू बनाइए ऊपर के या नीचे की तरफ, और 5 मिनट में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 100% जो हम बताएं वो सही नहीं है। एंट्री और एग्जिट करने में कोई भी टाइम फ्रेम परफेक्ट नहीं है। अगर स्ट्रेटजी काम करना होगा तो कोई भी टाइम फ्रेम आपको काम करके देगा, अगर फेल होना होगा कोई भी स्ट्रेटजी आपको वो लॉस करा देगा। सवाल ये है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते पर्सनली, निफ्टी को जैसे अगर हमको शेयर मार्केट में करना है तो निफ्टी को 5 मिनट में हम लोग एनालिसिस करते हैं हम पर्सनली। उसके बाद जो भी स्ट्रेटजी है वो हम लगाते हैं, प्रीमियम के चार्ट को 1 मिनट में फॉलो करते हैं। 5 मिनट में निफ्टी में समझ में आ गया कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा जो भी है, उस ढंग से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके प्रीमियम को 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं। और 1 मिनट में जो मेरा कॉन्सेप्ट है उससे 1 मिनट में हम एंट्री लेते हैं। लेकिन प्रीमियम में निफ्टी मेरा 5 मिनट ही चलता है, तो प्रीमियम 1 मिनट में आता है, तो उसमें स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, ये इससे हमको हेल्प हो जाता है। दूसरा, अगर हम क्रिप्टो मार्केट में करते हैं तो हम 5 मिनट छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं मार्केट को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी मार्केट है तो हम 1 घंटा में जाके नहीं समझते, यहीं पे 5 मिनट में हम समझते हैं कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसी जगह 4-5 लेवल ऊपर नीचे मिल गया, इसको लेके हम चलते हैं। उसके बाद ओवरऑल समझने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का तो हमको पर्सनली 2 घंटा अच्छा लगता है, तो हम मेरे लिए 2 घंटा, लेकिन आपके लिए हो सकता है दूसरा हो, तो हम ओवरऑल मार्केट को समझ लेते हैं। उसके बाद लॉजिक चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम को सही यूज कर लिए और परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें भी हम 5 मिनट में ही एंट्री और 5 मिनट में ही एग्जिट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट है,
मेरा सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कि चार्ट पे जो दिखाएगा वो देखते हैं, और वो चीज़ जब फेल होते हुए हमको नज़र आता है तब जाके हम उसका उल्टा ट्रेड करते हैं। अभी हम लोगों को दिख रहा है कि चार्ट पे अप साइड के तरफ मूवमेंट दिया है, यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो हम बताएंगे। ऐसा करके मूवमेंट दिया है और अभी एक पुल बैक लिया है, पुल बैक लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते हुए ये क्या किया है कि फेल हो गया है। तो अगर ये फेल हुआ है तो इस लेवल आर को ब्रेक करके ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा भी बायर को बुला सकता है। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो जितना ऊपर जाएगा बायर एक्टिव होगा। ये मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मेरा प्लान होगा कि इस लेवल को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तब हम एक सेलिंग का प्लान सोचेंगे। नहीं तो अगर भाग गया तो कोई बात नहीं, ऊपर में कुछ अलग प्लान करेंगे। टाइम फ्रेम का बेसिकली यूज यही है। अगर आप लोगों को लगेगा कि वो क्लास आपको हेल्प कर सकता है, जुड़िए। नहीं लग रहा है तो जो भी इस वीडियो में जो भी प्रतिक्रिया आप लोग स्वतंत्र हैं दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।